साइक्लोनिक विंड से। साइक्लोनिक विंड में साइक्लोनिक विंड और एंटी साइक्लोनिक विंड का कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या होता है। सपोज़ कोई प्लेस जो है उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, वो प्लेस वार्म है, वार्म एंड हॉट, ठीक है। उसके अगल बगल की प्लेसेस क्या हैं, कंपैरेटिवली कोल्ड। तो जो प्लेस वार्म है वहाँ की एयर का टेम्परेचर जब राइज़ करेगा तो एयर जो है जब टेम्परेचर राइज़ करता है तो एयर लाइट हो जाती है और ऊपर की तरफ जाती है। तो एयर जो है इस एरिया की ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। एयर राइज़ करेगी और हवा इधर चली जाएगी, वार्म एयर। तो ये स्पेस जो है एम्प्टी हो गया। इस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए अगल बगल की कोल्ड एयर यहाँ पर आएगी। तो जब ये कोल्ड एयर ट्रैवल करेगी ये एम्प्टी स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए, तो ये जो विंड्स आएंगी इसको कहेंगे यहाँ पर साइक्लोनिक विंड्स, ठीक है। इस वार्म एरिया पे जो ये विंड्स आई, टेम्परेचर राइज होने के बाद जो विंड्स आई उनको हमने बोला साइक्लोनिक विंड्स। और साइक्लोनिक विंड्स किसी भी एरिया में क्या कॉज करती हैं, स्टॉर्म एंड रेन। आंधी आएगी, आंधी के साथ बारिश भी होगी। स्टॉर्म एंड रेन किसकी वजह से होता है, साइक्लोनिक विंड की वजह से। एंटी साइक्लोनिक विंड्स क्या होता है, एंटी साइक्लोनिक विंड्स ये जो कोल्ड एरिया था कंपैरेटिवली, यहाँ से जो विंड्स ट्रैवल कर रही थी वार्म एरिया की तरफ, तो ये जो ट्रैवल कर रही है एयर ये कॉज करेगी एंटी साइक्लोनिक विंड, ठीक है। एंटी साइक्लोनिक विंड, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है प्लेजेंट वेदर के लिए। तो यहाँ पे जो वेदर होगा वो होगा प्लेजेंट, ठीक है। तो हमने पढ़ा साइक्लोनिक विंड क्या होती है और एंटी साइक्लोनिक विंड क्या होती है। अब ये पॉइंट याद रखना कि एट सी लेवल पर जो एयर प्रेशर होगा, तो एयर प्रेशर की जैसे हम पिस्टन यूज़ करते हैं, पिस्टन किस पर वर्क करता है, एयर प्रेशर पर। तो अगर हम सी लेवल पर मरकरी का लेवल चेक करेंगे तो कितना राइज़ कर सकता है, अप टू 76 सेंटीमीटर। और वाटर कितना राइज़ कर सकता है, 34 फीट, दैट इज़ 10 मीटर्स। ये आपको फैक्ट याद रखना है। सी लेवल पर एयर प्रेशर के थ्रू मरकरी राइज कर सकता है 76 सेंटीमीटर मैक्सिमम, और वाटर 10 मीटर। 10 मीटर मतलब 34 फीट। नेक्स्ट टॉपिक इज साउंड। साउंड किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है। हर डायरेक्शन में ये वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करेगा, ठीक है। और साउंड को हमेशा ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, फिर चाहे मीडियम सॉलिड हो, लिक्विड हो या एयर। साउंड हमेशा मीडियम से ट्रैवल करेगा। नो मीडियम मतलब नो साउंड। वैक्यूम में हम साउंड को नहीं सुन सकते क्योंकि मीडियम नहीं होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्पीड जो होगी वो सॉलिड में होगी साउंड की, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद एयर में। एयर में ये 300 मीटर पर सेकंड के रेट से ट्रैवल करता है। 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से साउंड ट्रैवल करेगा एयर के मीडियम में। ह्यूमन ईयर कितना वाइब्रेशन साउंड के ईयर कर सकते हैं, 20 to 20,000 पर सेकेंड। 20 से कम भी नहीं सुन सकते हम। 20 पर सेकेंड से जो कम के वाइब्रेशन होंगे वो ह्यूमन नहीं सुन सकता, और 20,000 पर सेकेंड से बियॉन्ड या ज़्यादा के जो वाइब्रेशंस होंगे वो भी ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता है। तो ये रेंज है ह्यूमन ईयर की, साउंड को ईयर करने की, 20 to 20,000 पर सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइट।
लाइट क्या है? जो सन है वो अपनी एनर्जी एमिट करता है किस फॉर्म में? लाइट और हीट के फॉर्म में। ठीक है, लाइट और हीट के फॉर्म में सन अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है। ये लाइट अर्थ तक आती है। अर्थ पर ये कितनी स्पीड में आती है? 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट सन से अर्थ की तरफ आती है। और इसको कितना टाइम लगता है अर्थ तक पहुंचने में? 500 सेकेंड्स। ये दोनों वैल्यू याद रखना। ट्रैवल एट रेट ऑफ 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, और इसको टाइम लगेगा अर्थ तक रीच करने में 500 सेकेंड्स। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या है? जो वेवलेंथ 690 से 900 नैनोमीटर के बीच में है उनको हम स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, 900 से जो कम होंगी वो होगी इंफ्रारेड, और 900 नैनोमीटर से जो ज़्यादा होगी वो होगी अल्ट्रावायलेट लाइट। तो इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट लाइट के बीच की जो वेवलेंथ है दैट इज़ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। 690 से बिलो क्या है? इंफ्रारेड, और अबव है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पैसेज ऑफ लाइट वेव्स। लाइट वेव्स किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू किस तरीके से पास करेगी, इस बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट टाइप्स में डिफाइन कर सकते हैं। लाइक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होगा? किसी ऑब्जेक्ट से सारी लाइट वेव्स उसके थ्रू पास कर जाएं तो ये ऑब्जेक्ट होगा ट्रांसपेरेंट। बिना किसी चेंज के सारी लाइट वेव्स इससे पास हो गई तो ये ऑब्जेक्ट मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंट। ओपेक क्या होगा? इसके थ्रू लाइट पास नहीं कर पाएगी, या तो लाइट इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी या ब्लॉक कर देगा ये लाइट को, जो भी होगा, बट लाइट पास नहीं कर पाएगी, तो ऑब्जेक्ट होगा ओपेक। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होगा? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स में जो भी लाइट आएगी इस पर वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, और ये एब्जॉर्ब होके इल्यूमिनेट करने लगेगा, चमकने लगेगा ये ऑब्जेक्ट। तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, जो लाइट वेव्स को एब्जॉर्ब कर ले और ये ऑब्जेक्ट इल्यूमिनेट करने लगे, तो इसको हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो 3 तरीके के ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी हमने देखी। ट्रांसपेरेंट जिससे लाइट पास कर गई सारी, ओपेक में ब्लॉक हो गई या उसके थ्रू पास नहीं कर पाई, ट्रांसलूसेंट में सारी एब्जॉर्ब हो गई और वो ऑब्जेक्ट इल्यूमिनेट करेगा। फिर हम देखते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है किसी भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट शाइनिंग है जैसे कि मिरर, तो उस पर लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन जो होता है जब लाइट वेव किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी अपने पाथवे से, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सपोज लाइट जो है लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है। ठीक है, ये मीडियम है डेंसर, ये है लाइटर, ये इस पर लाइट वेव आई, ये हम इमेजिनरी लाइन जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं, ये नॉर्मल है। तो ये इसका ओरिजिनल पाथवे था, इससे ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी, तो ये हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जब लाइट लाइटर से डेंसर मीडियम में आई तो
टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई, दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक दूसरे तरीके का रिफ्रैक्शन होता है जब लाइट सपोज डेंस उल्टा है, डेंसर से अगर लाइटर मीडियम की टुवर्ड्स जा रही है तो डेंसर से लाइटर के टुवर्ड्स लाइट वेव क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल पास करेगी। इसका रिफ्रैक्शन किस तरीके से होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये याद रखना हमेशा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लाइटर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी लाइट, और डेंसर टू लाइटर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट का बेंड होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, अब लाइट के यूजेस क्या हैं, पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूजेस देखते हैं इसके। वैसे तो बहुत सारे यूजेस हैं लाइट के, जैसे कि लाइट जो है अर्थ के सरफेस को वार्म करती है, ठीक है, हमें देखने में हेल्प करती है। जो लाइट है, हम इंसेक्ट्स और जर्म्स को किल करने के लिए भी लाइट का यूज़ करते हैं, जैसे हीट या अल्ट्रावायलेट फॉर्म्स में। फिर जो स्किन का फैट है उसको विटामिन डी में कन्वर्ट करती है, इसलिए हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्किन के फैट को विटामिन डी में जो लाइट कन्वर्ट करेगी वो अल्ट्रावायलेट लाइट करती है, इस फैक्ट को याद रखना। यूवी लाइट चेंजेस स्किन फैट टू विटामिन डी। दूसरा बहुत इसेंशियल जो रोल है इसका, वो क्लोरोफिल को ब्रेक करने में, क्लोरोफिल को हेल्प करती है लाइट टू ब्रेक CO2। ठीक है, प्लांट की लीफ में क्लोरोफिल है, यहाँ इसमें लाइट रे आएगी, क्लोरोफिल जो है वो प्लांट के अंदर CO2 है, तो CO2 ब्रेक होगा कार्बन और ऑक्सीजन में। तो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन इस तरीके से रिलीज़ हो पाएगी, किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से। और ये जो कार्बन बचा ये वापस प्लांट यूज़ कर लेता है एल्डिहाइड और हाइड्रोकार्बन्स बनाने में, मतलब शुगर और फूड बनाने में ये कार्बन वापस यूज़ हो जाएगा। तो CO2 को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट था, जिससे कि ऑक्सीजन रिलीज़ हो पाई एनवायरनमेंट में, तो इसमें हमारी सनलाइट ने हेल्प की। और क्या यूजेस हैं लाइट के, इट हेल्प्स टू सी वर्चुअल इमेजेस। इसके अलावा लेंसेज और मैग्नीफाइंग ग्लासेस में हम इसको यूज़ करते हैं। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के यूजेस हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के क्या यूजेस हैं, हेल्प्स टू सी वर्चुअल इमेज, और दूसरा मैग्नीफाइंग ग्लासेस और आई लेंसेस में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस देखते हैं। रियल इमेज जो स्क्रीन पर फॉर्म होगी वो रियल होगी, और वर्चुअल इमेज जो होती है वो कभी भी स्क्रीन पर फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, इस तरीके से फॉर्म होगी उल्टा, और वर्चुअल इमेज है वो हमेशा इरेक्ट फॉर्म होगी। रियल इमेज जो होती है वो हमेशा लेंस के दूसरी तरफ फॉर्म होती है, लाइक ये लेंस है, इस पर रेज आती हैं तो जो इमेज बनती है वो यहाँ फॉर्म होगी, इन्वर्टेड लेंस के अदर साइड फॉर्म होती है इमेज, इस तरीके से। और वर्चुअल इमेज जो है वो सेम साइड फॉर्म होती है। सेम साइड मीन्स लेंस के सेम साइड यहाँ फॉर्म होगी। रियल इमेज का जो साइज है वो सेम भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर वर्चुअल इमेज जो होगी वो हमेशा मैग्नीफाइड होगी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट का साइज इतना है तो वर्चुअल इमेज हमेशा इससे बड़ी फॉर्म होगी। ठीक है, ये याद रखना, ये डिफरेंस। रियल इमेज को स्क्रीन पर ले सकते हैं, वर्चुअल इमेज हमेशा स्क्रीन पर नहीं होगी, मतलब वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर फॉर्म नहीं होती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल इरेक्ट होगी। रियल अदर साइड ऑफ द लेंस फॉर्म होगी,
वर्चुअल सेम साइड होती है। रियल इमेज का साइज वेरी कर सकता है, सेम भी हो सकता है, और वर्चुअल का हमेशा मैग्नीफाई करता है। लेंसेस देखते हैं। लेंसेस क्या होते हैं? लेंस की डेफिनेशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट विच हैज़ एबिलिटी टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लेंस जो है वो लाइट का डायरेक्शन को चेंज कर देता है। उस हिसाब से दो तरीके के लेंस होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव लेंस क्या होता है? सपोज़ ये लाइट आ रही है तो इस तरीके से इसके सरफेस पर आएगी, ये होता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा? ये लाइट आई, ये इस तरीके से आएगी इसकी तरफ, ये अंदर की तरफ बेंड होता है, दैट इज़ कॉनकेव, और ये जो बाहर की तरफ निकला है दैट इज़ कॉन्वेक्स। इसको याद रखना। फिर फोकल पॉइंट क्या होता है? फोकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर सारी रेज कन्वर्ज करती हैं, मीट करती हैं लाइट वेव्स, जिस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, उसको कहते हैं फोकल पॉइंट। ठीक है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से इमेज फॉर्म होती है। सपोज ये लेंस है कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स लेंस है क्योंकि यहाँ से रे आ रही है, ये लेंस इस तरीके से बाहर की तरफ निकला है, दैट इज़ कॉन्वेक्स लेंस। तो ये सपोज़ यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है आपका, तो यहाँ से ये डिस्टेंस होगा 2f, ये है फोकल पॉइंट, और ये लेंस के अदर साइड पर f है, एंड दिस इज़ 2f। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से इमेज फॉर्म होती है। अगर ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट और लेंस के बीच में है ऑब्जेक्ट, तो इमेज जो है हमेशा वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? सेम साइड ऑफ द लेंस बनती है। ठीक है, सेम साइड ऑफ द लेंस यहाँ बनेगी। और अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन फोकल पॉइंट पर कर दें, ऑब्जेक्ट अगर फोकल पॉइंट पर है तो इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर बनेगी। यहाँ इनफाइनाइट पॉइंट पर इमेज फॉर्म होगी फोकल पॉइंट पर अगर ऑब्जेक्ट है तो। और अगर ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है तो इमेज जो फॉर्म होगी वो रियल और मैग्नीफाइड होगी। ठीक है, इमेज इज रियल एंड मैग्नीफाइड। और बियॉन्ड f2, बियॉन्ड 2f अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज जो होगी वो इन्वर्टेड होगी एंड स्मॉलर, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर। तो ये हमें पोजीशंस इसकी याद रखनी है। ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट अगर फोकस और लेंस के बीच में हुआ तो इमेज बनी हमारी वर्चुअल ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे हुआ तो इमेज बनी हमारी इनफाइनाइट पॉइंट पर। ऑब्जेक्ट अगर 2f और f के बीच में हुआ तो इमेज हमारी बनी रियल एंड मैग्नीफाइड, रियल एंड मैग्नीफाइड। और अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है
तो इमेज होगी हमारी रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर। ये पोजीशंस याद रखना, ये कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस इससे। दो 2025 का जो एग्ज़ाम था आरआरबी हेल्थ एंड इंस्पेक्टर का, उसमें यहाँ से क्वेश्चन बना था। उसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताई थी और इमेज पूछा गया था किस पोजीशन पर फॉर्म होगी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब ह्यूमन आई हम देखते हैं। ह्यूमन आई जो है वो 10 टाइम्स मैग्नीफाई कर सकती है इमेज को, ठीक है। फिर ये मायोपिया और हाइपरमाइट्रोपिया, ये आई से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ आई, आईसाइट, मायोपिया एंड हाइपरमाइट्रोपिया। मायोपिया में क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब ये है पास की चीज़ें तो दिख रही हैं पर दूर की नहीं दिखेंगी, इनएबिलिटी टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। तो मायोपिया में सिर्फ पास की चीज़ें दिखेंगी, दैट इज़ शॉर्ट साइटेडनेस। और हाइपरमाइट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं, जिसमें सिर्फ दूर की चीज़ें दिखती हैं। लॉन्ग साइटेडनेस इज हाइपरमाइट्रोपिया, मतलब पास रखे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल नहीं होंगे। जैसे कि सपोज कोई इंसान बाहर दूर की चीज़ तो आसानी से साफ देख ले रहा है, लाइक ब्लैक बोर्ड है क्लासरूम में, वो उसको साफ दिख रहा है, बट वो अपनी बुक्स में प्रॉपरली रीड नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब उसकी आईसाइट में क्या है, हाइपरमाइट्रोपिया। और अगर आप बुक अपनी क्लियरली रीड कर पा रहे हो पर आपको दूर ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा है वो साफ नहीं दिख रहा है, देन द कंडीशन इज मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस। तो आज की क्लास में हमने यही सब देखा है। साइक्लोनिक विंड और एंटी साइक्लोनिक विंड्स हमने देखा। साइक्लोनिक विंड्स जब किसी रीजन में इतनी गर्मी हो जाए कि वहाँ की एयर राइज कर जाए, तो जो वैक्यूम क्रिएट होगा उसको अगल बगल के कोल्ड एरिया से एयर आकर फिलअप करेगी, जिससे कि उस एरिया में साइक्लोनिक विंड्स आएंगी। और जिस कोल्ड एरिया से विंड्स आ रही हैं वहाँ पर क्या होगा, एंटी साइक्लोनिक विंड्स। तो एंटी साइक्लोनिक विंड्स क्या कॉज करती हैं, वेदर प्लेजेंट, और साइक्लोनिक विंड्स स्टॉर्म और रेन कॉज करती हैं। सी लेवल पर हमने देखा कि मरकरी कितना राइज कर सकता है, मैक्सिमम 76 सेंटीमीटर, और वाटर राइज कर सकता है 10 मीटर। 10 मीटर मतलब 34 फीट। साउंड हमने देखा वेव्स के फॉर्म में सारे डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, उसको हमेशा मीडियम चाहिए होता है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, एयर हो। सबसे फास्ट वो सॉलिड में ट्रैवल करता है। एयर में उसकी स्पीड होती है साउंड की 300 मीटर पर सेकेंड। ह्यूमन ईयर कितना साउंड वाइब्रेशन ईयर कर सकते हैं, 20 to 20,000 पर सेकेंड। लाइट हमने देखा, लाइट जो है वो अर्थ पर 500 सेकंड में रीच करती है, और कितनी स्पीड से आती है लाइट, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड से। फिर हमने स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट देखा, जो कि 690 नैनोमीटर से 900 नैनोमीटर की वेवलेंथ के बीच की जो लाइट है, दैट इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। 690 से जो कम होगी उसको हम इंफ्रारेड कहेंगे, और 900 नैनोमीटर से जो ज़्यादा की है दैट इज़ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब लाइट के पैसेज के बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है, या ट्रांसलूसेंट है। उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन देखा लाइट का, और रिफ्रैक्शन देखा। रिफ्रैक्शन में कैसे लाइटर से डेंसर मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाती है, और वहीं डेंसर से लाइटर की तरफ जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। फिर लाइट के यूजेस, विटामिन डी बनाने में यूज़ होता है बॉडी में, ठीक है। ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो रही है प्लांट से, उसमें हेल्प करती है लाइट। और जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो वर्चुअल इमेजेस को देखने में हमें हेल्प करता है, और आई लेंसेज और मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट्स में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। फिर हमने रियल और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस देखा। रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पर बनेगी, इन्वर्टेड फॉर्म होगी, और ऑन दी अदर साइड ऑफ द लेंस फॉर्म होगी। ये स्मॉल भी हो सकती है, वेरी भी कर सकती है, सेम साइज की भी हो सकती है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी, ऑन द सेम साइड फॉर्म होगी,
और मैग्नीफाइड होगी। वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पर फॉर्म नहीं होगी। फिर हमने लेंसेज देखे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। फोकल पॉइंट देखा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बेसिस पे इमेज कहाँ फॉर्म होगी हमने देखा। अगर फोकस और लेंस के बीच में है तो इमेज वर्चुअल होगी। अगर फोकल पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज इनफाइनाइट पे फॉर्म होगी। अगर 2f और f के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज रियल एंड मैग्नीफाइड होगी। अगर बियॉन्ड 2f ऑब्जेक्ट की पोजीशन है तो इमेज जो फॉर्म होगी वो होगी रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल। फिर ह्यूमन आई की जो कैपेसिटी है वो अप टू 10x चीज़ों को देख सकता है, मतलब 10 मेगा टाइम्स देन सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। फिर अगर डिसऑर्डर्स देखें हमने, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया आई के। मायोपिया इज शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब सिर्फ पास की चीज़ें क्लियरली दिखेंगी, दूर के डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हमें क्लियरली नहीं दिखेंगे, लाइक ब्लैक बोर्ड हमें क्लियरली नहीं दिखेगा। हाइपरमेट्रोपिया में हमें लॉन्ग साइटेडनेस है, सिर्फ लॉन्ग साइटेडनेस है तो मतलब हमें ब्लैक बोर्ड क्लियरली नहीं दिख रहा है, बट हम अपनी बुक क्लियरली रीड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस याद रखना इस एग्जाम्पल के साथ। बुक और ब्लैक बोर्ड के एग्जाम्पल से अच्छे से याद रहेगा आपको मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट क्लास में हम एलिमेंट्री केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे।